एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आज पूर्वी जोन के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए आए हुए मेरे सभी साथियों, मंच पे बैठे हुए गुजरात प्रदेश के प्रभारी गोपाल राय जी, प्रदेश अध्यक्ष यशुदान गढ़वी जी, हमारे एमएलएज गोपाल इटालिया जी, चैतर वसावा जी, हेमंत भाई और अन्य सभी नेतागण जो मंच पे बैठे हुए हैं, और पांचों लोकसभाओं से आए हुए मेरे सभी बूथ कार्यकर्ता, तालुका प्रभारी, सह प्रभारी, जिला स्तर के सभी प्रभारी, सह प्रभारी कार्यकर्ता, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। इतनी बड़ी संख्या के अंदर आज इतने सारे कार्यकर्ता यहां पे आए हुए, कोई रैली नहीं है, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, और वो भी पूरे गुजरात का नहीं है। पूरे गुजरात में 7 जोन है, उसमें से एक जोन की 5 लोकसभा के बूथ कार्यकर्ता यहां पे आए हुए हैं, और जितनी नजर दूर दूर तक जा रही है, इतने लोग, इतना बड़ा संगठन मैं समझता हूं बीजेपी के पास भी नहीं है, जितना धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के संगठन का विस्तार होता जा रहा है। और ये इसका एक ही कारण है, जिस तरह से भय और अत्याचार भारतीय जनता पार्टी ने चारों तरफ फैलाया हुआ है, और जिस तरह से लोग बीजेपी से परेशान हो चुके हैं, धीरे धीरे जनता के मन से अब डर निकलता जा रहा है और जनता सामने आती जा रही है। 30 साल से बीजेपी ने केवल भय और अत्याचार और भ्रष्टाचार के जरिए गुजरात के ऊपर शासन किया है। आज हमारे परवीन राम और राजू करपड़ा और कई और दूसरे नेता पिछले 3 महीने से जेल के अंदर हैं। 3 महीने से इन्होंने हरदड़ के अंदर जो किसान आंदोलन हुआ, वहां से 85 किसान परिवारों को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया गुजरात सरकार ने। 85 किसानों को, गरीब किसानों को। उनका कसूर था कि वो किसानों की कर्जा प्रथा के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, किसानों का हक मांग रहे थे, किसानों के लिए न्याय मांग रहे थे, और शांतिपूर्ण आंदोलन था। 85 किसानों के परिवारों, किसानों को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। हमारे परवीन राम और राजू करपड़ा जो नेता हैं, वो भी 3 महीने से जेल के अंदर हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे खूबसूरत बात यह है, मैं इनके परिवारों से मिला। जो 85 किसानों को इन्होंने गिरफ्तार किया, उनके परिवारों से मैं खुद जाके मिला। उनके परिवारों ने मेरे को कहा, अरविंद जी चिंता मत करो, 2 महीने तो क्या, 3 महीने तो क्या, गुजरात के लिए, गुजरात के लोगों के लिए, गुजरात की तरक्की के लिए, किसानों के लिए 3 साल भी अगर जेल में रहना पड़े तो हम जेल के लिए, हमारे बच्चे रहने के लिए तैयार हैं। आज लोग आवाज उठा रहे हैं, लोगों के मन से डर निकलता जा रहा है। मुझे बेहद खुशी है कि धीरे धीरे लोग खड़े होते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा था जब गुजरात देश का सबसे अमीर देश माना जाता था, सबसे समृद्ध देश माना जाता था। गुजरात के लोग समृद्ध थे, गुजरात के लोग खुशहाल थे। आज 30 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ लूट लिया, सब कुछ खा गए ये लोग। आज किसानों को खाद नहीं मिलती, किसानों की खाद खा गए, किसानों को बीज नहीं मिलता, किसानों का बीज खा गए, आपका सिंचाई का पानी पी गए, किसानों का एमएसपी, उनके पूरी फसलों के दाम नहीं मिलते, किसानों के पैसे खा गए। गुजरात की सड़कें खा गए, गुजरात की बिजली खा गए, आपके स्कूल खा गए ये बीजेपी वाले। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल कर दिया इन्होंने जानबूझ के। एक आम आदमी अगर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, उसे अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजना पड़ता है, और प्राइवेट स्कूल वालों ने गुंडागर्दी मचा रखी है।
लूट मचा रखी है, लूटते हैं गरीबों को। क्यों? क्योंकि आपके बच्चों के स्कूल खा गए, आपके परिवार के अस्पताल खा गए। सरकारी अस्पताल में चले जाओ, दवाइयां नहीं मिलती, टेस्ट नहीं होते, डॉक्टर नहीं मिलता, टूटे पड़े हैं सारे सरकारी अस्पताल जानबूझ के, ताकि आप बीमार हो तो आपको प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़े। और प्राइवेट अस्पताल किसके हैं? प्राइवेट स्कूल किसके हैं? इनके नेताओं के हैं, बीजेपी वालों के हैं। स्कूल भी बीजेपी वालों के हैं, अस्पताल भी बीजेपी वालों के हैं। आपके स्कूल खा गए, आपके अस्पताल खा गए ये लोग, आपकी सड़कें खा गए ये लोग, आपकी बिजली खा गए, सब खा गए ये लोग। मेरे को कुछ व्यापारी मिले, बोले जी हम टैक्स देते हैं, इनके नेताओं को पैसा पहुंचाते हैं, इनकी पार्टी को पैसा देते हैं, उसके बावजूद भी हमारा अपमान करते हैं, हमारे से गाली गलौज करते हैं। व्यापारियों का व्यापार खा गए। आज हमारे बच्चे पढ़ लिख के घर बेरोजगार बैठे हैं, इनसे रोजगार मांगने जाते हैं, उनके हाथ में नकली दारू की बोतल पकड़ा देते हैं। आपके बच्चे रोजगार मांगने जाते हैं, उनके हाथ में कोकेन की और हीरोइन की पुड़िया पकड़ा देते हैं, नशे में डुबो देते हैं। आपके युवाओं को खा गए, उनका रोजगार खा गए ये बीजेपी वाले दोस्तों। बर्बाद कर दिया इन लोगों ने 30 साल के अंदर गुजरात को। हर गुजराती का अपमान करते हैं, किसानों का अपमान करते हैं। हड़दड़ के अंदर जिस तरह से घरों के अंदर घुस घुस के, मैंने वीडियो देखे, आपने भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे, घरों में, किसानों के घरों में घुस घुस के, खींच खींच के, डंडे मार मार के उनका अपमान करके निकाल के लेके गए। युवाओं का अपमान करते हैं, व्यापारियों का अपमान करते हैं। ये लड़ाई सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये गुजरात के सम्मान की लड़ाई है, गुजरातियों के सम्मान की लड़ाई, ये आपके सम्मान की लड़ाई है। ये सत्ता इस पार्टी को हटा के उस पार्टी को लाने की लड़ाई नहीं है, ये सम्मान की और न्याय की लड़ाई है दोस्तों। अभी आपको यशोदान भाई ने बताया, अभी थोड़े दिन पहले, 2 साल पहले, हरनी लेक के अंदर, हरनी तालाब के अंदर एक नौका कांड हुआ। उसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे, मेरे से अभी उनके परिवार के लोग मिलने आए थे, मैं होटल में रुका हुआ हूं, होटल में मिलने के लिए आए थे। उनके बच्चों की फोटो देखी मैंने, बहुत छोटे छोटे बच्चे, नौका से वो तालाब के अंदर स्कूल की तरफ से नौका विहार करने के लिए गए। 12 बच्चे डूब के मर गए, 2 टीचर डूब के मर गए। क्यों? उसमें ना उनकी जैकेट थी, ना सेफ्टी जैकेट थी, कुछ भी नहीं था। जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया था वो भाजपा का था, जिन अफसरों ने गुंडागर्दी की वो भाजपा के थे। आज पूरी भारत 2 साल हो गए, एक भी किसी को भी सजा नहीं मिली। हमारे 12 बच्चे मर गए, 2 टीचर मर गए, किसी को सजा नहीं मिली। इनको आपकी परवाह नहीं है, इनको अपने ठेकेदारों की परवाह है। बीजेपी जनता की पार्टी नहीं है, गुजरातियों की पार्टी नहीं है, ठेकेदारों की पार्टी है, गुंडों की पार्टी है। आपके बच्चे मर गए, एक किसी को मुआवजा नहीं मिला, किसी को सजा नहीं हुई। उनमें से 2 परिवारों की बच्चियां, 2 परिवारों की औरतें, अभी थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री जी आए थे, कुछ महीने पहले, उनकी सभा में गई न्याय मांगने के लिए। खड़े होकर उन्होंने मुख्यमंत्री को इतना ही बोला कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। कुछ गलत बोला? क्या गुजरात के लोगों को अपने मुख्यमंत्री से मिलने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहती थी, उनको पुलिस ने, मुख्यमंत्री ने उनको पुलिस के जरिए बाहर फेंकवा दिया, उनका अपमान किया, उनको बाहर फेंकवा दिया। और उसके बाद उनका घर तोड़ने के लिए 2 दिन बाद पुलिस पहुंच गई उनका घर तोड़ने के लिए। ये कैसा न्याय है? ये कैसा समाज बना रहे हैं? ये कैसा गुजरात है? ऐसा गुजरात चाहिए आप लोगों को? बदलना है कि नहीं बदलना गुजरात? इनकी गुंडागर्दी खत्म करनी है कि नहीं करनी? आप लोगों को खड़े होकर करना पड़ेगा। ये आज आदिवासी इलाके, यहां पे बहुत सारे लोग आज आदिवासी इलाकों से आए हुए हैं। सबसे ज्यादा गरीबी और सबसे ज्यादा पिछड़े आदिवासी इलाके हैं। कभी सोचा क्यों है? हर साल संविधान के तहत आदिवासी इलाकों के लिए अरबों खरबों रुपया आता है, अरबों खरबों रुपया आता है। इतना रुपया आता है कि अगर वो ईमानदारी से खर्च हो जाए, आपके बच्चों के लिए शानदार स्कूल बन जाएंगे, आपके परिवार के लिए शानदार अस्पताल बन जाएंगे, सड़कें बन जाएगी, सिंचाई के लिए पानी आ जाएगा, बिजली मिल जाएगी। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 9
99 राष्ट्र सबसे पहले।